Assalamu alaikum. This is Dr. Muzammil Rahman and I welcome all of you on my YouTube channel. So today inshallah we'll be talking about two important terms, that is receipts and expenditures. What? Receipts and expenditures. So please, if you are new to this channel, do subscribe. Don't forget to hit the bell icon and please do comment, because आपकी एक कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है and it supports us a lot in making new videos. चलो आज हम बात करते हैं बहुत ही important दो terms की, that is receipts and expenditures. Yeah, you got me right. Now let's talk of the first term, that is receipt. So in accounts, receipts means all those financial transactions that result in the inflow of cash. मतलब वो सभी transactions उन्हें हम receipts तभी कहते हैं when they result in the inflow of the cash. हाँ, when they result in the inflow of the cash. यानी वो सभी ट्रांजैक्शन, सभी लेन देन विल ट्रीट देम एज रिसीट अगर उनसे हमें कैश मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स, हमने चीज जितने भी हमारे पास गुड्स थे, जो आइटम्स थे, उनको हमने बेच डाला एंड व्हाट वी गेट इन रिटर्न, वी गेट द कैश. सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, कोई एसेट है हमारे पास, वेरी ओल्ड एसेट, से लैंड, प्लांट, फर्नीचर, फिटिंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वी सेल देम आउट. हुआ क्या? जैसे ही हमने उनको बेच डाला, वी गेट द कैश. तो कैश हमारे पास आ चुका है एंड दिस इज व्हाट वी कॉल रिसीट. यानी हमने सिंपली याद रखना है कि रिसीट मीन्स ऑल दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट रिजल्ट इन द इनफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो ऑफ अ कैश मतलब जिस ट्रांजैक्शन से कैश आ रहा है हमारे पास, इनफ्लो हो रहा है, तो विल कॉल देम रिसीट्स. सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा. So receipts have been broadly classified into two categories. One is a capital receipt and the second one is revenue receipt. Yes, you got me right. कितने टाइप्स? हमारे पास दो टाइप्स के receipts होते हैं. One is said to be what? एक हमारे पास रहता है क्या? We call that is capital receipt. Yeah. The second one is revenue receipt. Capital and revenue. Now let's talk of the first one, that is capital receipt. Capital receipt. Actually, capital receipts consists of a non-recurring inflows. Those transactions which are not of a regular nature. यानी वो transactions जो non-recurring in nature हो, लेकिन उनसे हमें कैश मिल रहा है. For example, capital injected by the owner from his own pocket. जब ओनर अपने बिजनेस में से, अपने पॉकेट में से कोई कैपिटल बिजनेस में इंजेक्ट कर रहा हो, क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस बार बार नहीं होती है, वंस इन द लाइफ टाइम और मे बी ट्वाइस और थ्राइस. सो वी कॉल दिस कैपिटल रिसीट और एनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और अ बैंक. J&K बैंक से हमने at the time when we start our business we have taken a loan of rupees 10 lakhs. तो JK बैंक से हमने कितना ले लिया? 10 lakhs. तो ये हम बार बार तो नहीं लेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट. एक ऐसा रिसीट, एक ऐसा इनफ्लो इनटू द बिजनेस, लेकिन हो उसका नेचर कैसा होता है? नॉन रिकरिंग इन नेचर. ये बार बार नहीं होता है, एक बार साल में एक बार या लाइफ टाइम में एक बार. ऐसे रिसीट को हम ऐसे इनफ्लो कैश इनफ्लो को क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट. सो यू गॉट मी राइट. दोज रिसीट्स, दोज इनफ्लोज, दोज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. नॉन रिकरिंग मतलब ये बार बार अकर नहीं होती है, साल में एक बार, लाइफ टाइम में एक बार. तो इन रिसीट्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम
capital receipts. Example, capital introduced by the owner, long-term borrowings, or sale of any fixed asset, land, building, plant, machinery, furniture, fittings, etc., etc. Hope you got this. Now the second one is revenue receipt. Revenue receipt. These are those financial transactions which are recurring in nature and result in the inflow of cash, जो बार बार हो रहे हैं. For example, sale of goods. अब जितने भी आइटम्स हमारे पास रहते हैं सेल करने के लिए, सेल आउट करने के लिए, जिनकी डीलिंग्स हम करते हैं. See for example, if I'm a vegetable seller, तो दिन भर में vegetables बेचता है. If I'm a fruit seller, तो मैं क्या fruits बेचता हूँ. Say I do have apples, I have oranges, I do have bananas, etc., etc. तो इनकी जो तिजारत है ना वो दिन भर रहती है. And I'm getting the cash out of my customers. तो इसको हम क्या कहेंगे? Revenue receipt, because this is recurring in nature. बार बार हो रहा है, हर दिन, साल में 1000 बार, साल में it can be millions and billions of times. तो एक ऐसा inflow of a cash which is recurring in nature, जो बार बार हमारे पास आ रहा है, many times in a year or many times in a day, we call that is revenue receipt, which is recurring in nature, जो हमारे पास बार बार आ रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर पढ़ा रहा है तो इसे क्या एक ही बार फीस मिल रही है या बार बार ही इज गेटिंग दैट फी. और कोई बंदा सैलरी ले रहा है, कोई कमीशन ले रहा है, कोई डिविडेंड ले रहा है, कोई इंटरेस्ट ले रहा है, दे आर गेटिंग इट अगेन एंड अगेन. Say for example, I am working in a tuition center and I'm getting my salary every month. ठीक, या कोई हम गुड्स बेच रहे हैं, I'm running a shop, I'm selling my goods, so I'm getting the cash again and again. So getting cash from the sale of goods is what? It is revenue receipt, not capital receipt. Yeah, you got me right. तो इसे हम क्या कहेंगे? Revenue receipt, because it is recurring in nature. जो revenue, जो inflow बार बार आ रहा है ना, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट. और जो एक बार हमारे पास आ रहा है साल में या लाइफ टाइम में एक बार, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट. तो रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल्स ले लीजिए. सेल ऑफ ए गुड्स इज द बेस्ट एग्जांपल, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, commission received, dividend received, these incomes will come to you again and again. तो ये बार बार हमारे पास आएंगे, तो इन सब को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स. होप यू गॉट दिस. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज expenditure. Actually, these are those financial transactions that result in the outflow of cash. वो सभी financial transactions, वो सभी लेन देन जिनका ultimate result ये हो कि हमारे business से cash जा रहा है, which ultimately results in the outflow of a cash, we call them what? We call them expenditures. For example, payment of we pay salary, wages given to employees, octroi paid, rent given, goods purchased, fixed asset purchased. So all these transactions will result in what? Outflow of the cash. तो हमसे cash अब जा रहा है by any reason, a recurring or non-recurring basis. तो we call those transactions expenditures. Now, classification of expenditure. Broadly speaking, we have three categories of what? Expenditure. Number first is capital expenditure. Capital expenditure. Capital expenditure. It is a type of expenditure which is non-recurring in nature. ये भी non-recurring मतलब once in a lifetime or once in a year. एक ऐसा outflow of cash जो बार बार नहीं हो रहा है. For example, we construct a house. मकान हम घर में बनाते हैं ना, तो वो हम एक ही बार बनाते हैं. अब जितना भी उस पर एक्सपेंस हो चुका है ना, we will call that is what? That is capital expenditure. Yeah, when you talk of a business, purchasing of a land, construction of a building, purchasing of what? Fixed assets, machinery, plant, etc., etc. We call them what? That is capital expenditure, because that is non-recurring in nature. ये सभी जितने भी खर्चे हैं ना, ये एक ही बार होते हैं, बार बार नहीं होते हैं. Yeah, you got me right. तो capital expenditure. Now the second one is revenue expenditure. Revenue expenditure. It's a type of expenditure or a financial transaction which ultimately results in the outflow of a cash, but it is recurring in nature. एक ऐसी transaction
एक ऐसा आउटफ्लो ऑफ ए कैश जो बार बार हो रहा है, जिससे कैश बार बार निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ ए रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ सेल. मैं कहीं से रॉ मटेरियल परचेज, जैसे अभी आई वाज एज अ फ्रूट सेलर, मैं अब कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, खुद तो मैं सप्लायर से ले रहा हूँ ये फ्रूट्स. ऐसे ये फ्रूट्स मैंने बार बार सप्लायर से तो लेने हैं, जब भी मैं लूंगा तो इट विल रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ अ कैश. So this is said to be what? This is said to be revenue expenditure. Yeah, I'm paying wages to my workers, salary to my employees, my bosses and CEOs, etc., etc. And I have to pay that again and again on every month, maybe on every day. So I'm paying. I have hired a building and rent. हमने rent पर कोई building ले ली है. We need to pay the rent again and again on every month. We'll call that revenue expenditure. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक ही बार हो रहा है, नॉन रिकरिंग हो, लेकिन रेवेन्यू रिकरिंग होता है, बार बार होता है. वेजेस गिवन टू एम्प्लॉइज, these workers, salary given to employees, rent paid, octroi paid, taxes paid, etc., etc. Then we have the last one, that is deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure. Actually, it is a type of expenditure where the quantum of amount is very huge. It is spent by a company where the quantum of amount is huge and the benefit of which is received for a number of years. एक ऐसा outflow of a cash जो काफी huge हो. The quantum of the amount is very huge. और जब हम ये करते हैं ना, इसका benefit हमें काफी सालों तक मिलता है. We get it in a fragmentized way. एक ऐसा आउटफ्लो ऑफ अ कैश जो हम करते हैं आइदर एट द इनिशियल स्टेज और एट द टाइम ऑफ एक्सपेंशन, लेकिन इसका जो बेनिफिट हमें मिलता है ना, वी गेट द बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, when we launch a new product or when we launch our new business into the market, we are at the introductory stage. We do a very huge investment on advertising. जैसे you might have seen the ads of Byju's on everywhere. They're sponsoring our Indian cricket team. You might have seen their advertisements on YouTube, on Google AdWords, etc., etc. हर जगह हमें Byju's मिल रहा है, because this is what? This is a deferred revenue expenditure. अब उन्हें benefit तो इसका मिलेगा, definitely they'll get the benefit, but not once. It will take them years, maybe 50 years में आ रहा है, 60 years में आ रहा है, fragmentize साल ब साल, छोटा छोटा अमाउंट यानी आपको वापस इन रिटर्न में मिल रहा है, इसका जो बेनिफिट है. तो ऐसी एक्सपेंडिचर हम क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक ऐसा एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज बीन टेकन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, जिसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिल रहा है, लेकिन एक ही साथ नहीं. वी गेट इट इन अ फ्रेगमेंटाइज्ड वे. सो दिस टाइप ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज सेड टू बी व्हाट? Deferred revenue expenditure. So hope you got all these concepts. What we learned today? Receipts and expenditures. Receipts means financial transactions that result in the inflow of a cash, and expenditures are those financial transactions which result in the outflow of cash. Thank you. Please do keep sharing, do keep supporting your brother, and thanks a lot for your comments and for your appreciation. Thank you.